Hello, Bacho. Let's read this question. The question says the structures of two compounds 1 and 2 are given below. Which one of the given statement is correct? ये हमारे पास compound 1 है, compound 2 है. हमसे पूछा है which of the statement is correct about compound 1 and compound 2. Option A is compound 1 shows dipole moment but compound 2 does not. Option B है compound 2 shows dipole moment but compound 1 does not. Option C है both compound show dipole moment. Option D है neither of them shows dipole moment. The key concept for this question is dipole moment. Dipole moment बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी है कि नहीं. ठीक है, जैसे ए बी है, राइट. अब बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसकी वजह से बी क्या करेगा, जो शेड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपने तरफ पुल करेगा. उसके वजह से उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और ए के ऊपर डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब डाइपोल मोमेंट अगर शो करना होता है हमें तो हम शो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके तरफ क्या होता है, ये एरो होता है. और जो ये डैगर का सिंबल होता है वो उसकी तरफ होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. ठीक है, दिस इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमारे पास होता है प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का प्रोडक्ट. क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ठीक. नाउ यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्यूमुलेटेड डाइन. यहाँ पे क्या दिया हमें, क्यूमुलेटेड डाइन दिया हुआ है. ठीक, ये दोनों ही क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन्स है. अगर उनमें बॉन्डिंग की बात करें तो देखो क्या होता है, हमारे पास 3 कार्बन हो गए. ठीक, इस वाले कार्बन के पास है एक p ऑर्बिटल. ठीक, इस वाले कार्बन के पास भी है एक p ऑर्बिटल. तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे साइड वाइज ओवरलैप. साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे. ठीक, अब ये वाला जो हमारा बीच वाला कार्बन है इसके पास एक और p ऑर्बिटल है. ठीक है, इसके पास क्या है, एक और p ऑर्बिटल है. ये दूसरे वाले p ऑर्बिटल से अपने बगल वाले कार्बन के साथ एक और क्या शो कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैप. ये साइड वाइज ओवरलैप अगर शो करेगा तो क्या होगा, इस वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स है, इस वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स है वो इन प्लेन नहीं रहेंगे जो दूसरा वाला टर्मिनल कार्बन है उसके ग्रुप से. ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल अगर इंटरैक्ट करेंगे तो हमारे पास सपोज हमने मान लिया कि ये इन प्लेन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक अबव द प्लेन हो जाएगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा. राइट, ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये हमारे पास क्या है, इन प्लेन है. देखो अब ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन हो गए बिकॉज हमारे पास ओवरलैप ऐसा होगा कि ये दोनों, ये वाला ऑर्बिटल और इसका ये वाला ऑर्बिटल इंटरेक्ट किया, साइड वाइज ओवरलैप किया. इसमें ये दोनों ने क्या किया, साइड वाइज ओवरलैप किया. ठीक, तो अब इसके वजह से हमारे पास ये जो ग्रुप्स है अगर ये इन प्लेन है तो ये एक अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन हो जाएगा. और अगर ये वाले ग्रुप्स हमारे इन प्लेन होंगे तो ये अबव द प्लेन और यहाँ बिलो द प्लेन हो जाएगा. यानी ये जो एटम्स हैं, साइड एटम्स होंगे हमारे पास, ये इन प्लेन नहीं रहेंगे. ठीक है, ड्यू टू हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटेड डाइन होने की वजह से हमारे पास जो दोनों टर्मिनल कार्बन्स होंगे उनके, उनसे जो अटैच्ड ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, इन प्लेन नहीं होंगे. या तो ये पॉसिबिलिटी होती है. दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है. ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी.
अब अगर इस कंपाउंड की बात करें, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो क्या होगा? देखो हमारे पास ये बेसिकली स्पीशीज है, ठीक। ये हो गया, ऐसा होगा कुछ, ठीक। अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये होगा फ्रॉम कार्बन, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है किसमें? पीरियोडिक टेबल में। तो फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक। सी, ये दोनों इन प्लेन में है, ठीक। ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। ये बेसिकली सिमिलर हो जाता है हमारे टेट्राहेड्रल कार्बन के, ये बेसिकली हमारे पास सिमिलर हो जाता है टेट्राहेड्रल कार्बन के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन, ठीक। इसी की तरह है ना, देखो ये हमारे पास है, ठीक। ये ये अगर हम लोग बात करें यहाँ पे F1, F2 और F3 का जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ठीक। ये हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा F1, F2 और F3 का, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक। और हमारे पास F4 जो होगा, F4 जो है उसका नेट डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, they both basically cancel out each other, जिसकी वजह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्या नहीं होगा? ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर नहीं होगा। ये क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इसके सिमिलर होता है, ठीक है। इसके दो ग्रुप्स इन प्लेन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। ये नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा इसका, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनल फाइनल हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट कंपाउंड के लिए जीरो डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक ना। अगर सेकंड के लिए देखें हम, सेकंड का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा? हमारे पास उसमें चार कार्बन है, क्या है? चार कार्बन। ये चार कार्बन ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। ये हमारे पास हो गए इस वाले कार्बन के p ऑर्बिटल्स, ठीक। ये दोनों क्या शो करेंगे? साइड वाइज ओवरलैप शो करेंगे, ठीक। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप शो करेंगे, ठीक। ये हमारे पास एक और कार्बन के क्या हो गए? p ऑर्बिटल्स, ये दोनों ही शो करेंगे क्या? ये दोनों शो करेंगे साइड वाइज ओवरलैप, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला कार्बन है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी क्या है? p ऑर्बिटल्स, ठीक। p ऑर्बिटल्स है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे? ये दोनों भी शो करेंगे साइड वाइज ओवरलैप। अब हमारे पास ये हो गए हमारी बॉन्ड्स, राइट। ये हमारे बॉन्ड्स हो गए, ठीक। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब ये दोनों जो एटम्स है, ये दोनों एटम्स इन प्लेन है इसके साथ, राइट। ये दोनों एटम्स जो है वो इन प्लेन है इसके साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक। सारी जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स है वो एक ही प्लेन में हो, ठीक। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा? ये हमारे कार्बन फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास कार्बन से फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, ठीक है। बिकॉज इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ। देखो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं, राइट। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो
अगर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे इस केस में हुआ था, यहाँ पे ये जो नेट डाइपोल मोमेंट था और ये जो हमारे पास ये इस फ्लोरीन, जो चौथा फ्लोरीन एटम था उसका डाइपोल मोमेंट था, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट इसलिए कर पाए क्योंकि क्या होता है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सेम केस यहाँ पे भी हुआ हमारे पास, यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा था कि कौन सा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, तो correct answer for this question will be option D. Neither of them shows dipole moment. Neither of them shows dipole moment. Correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.